हे गाइस, मैं हूँ ऐश और आप देख रहे हैं एनिमे गाय हिंदी डिलीशियस इन डंजन। इसका नाम पहली बार पढ़कर मैं कुछ कंफ्यूज था कि ये कैसा नाम है, बट देन इसके एपिसोड्स देखते देखते चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई। इस एनिमे में अब तक हमें 3 मेन कैरेक्टर्स दिखते हैं, जिनका नाम है मार्सिल, चिलचक और लायोस। ये एनिमे स्टार्ट होता है किंगडम की बैक स्टोरी बताते हुए। एक बहुत बड़ा राज जो कि एक जादूगर की वजह से ख़त्म हो गया था और अब ज़मीन के अंदर दफन हो चुका है। एक दिन एक इंसान आएगा और इस जादूगर को हराकर दोबारा इस राज को ज़िंदा करेगा, आबाद करेगा और उसका बादशाह बन जाएगा। प्रेजेंट डे की टाइमलाइन में ये तीनों मेन कैरेक्टर्स जिनका अभी मैंने बताया था, मार्सिल, चिलचक और लायोस, ये तीनों अंडरग्राउंड डंजन में जाते हैं क्योंकि लायोस की बहन को रेड ड्रैगन निकल गया था एक लड़ाई में। तो ये तीनों से बचाने जाते हैं और इसी सफ़र में हमें संची के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि इन तीनों को मॉन्स्टर्स और बाकी वेट चीज़ों से अच्छा खाना पकाना सिखाता है। और यही इस एनिमे की मेन थीम है कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स अजीब तरह के खाने पकाते हुए दिखते हैं। जब मैं अजीब का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूं ना, तो समझ लेना कि आई रियली मीन इट। जैसे कि इसकी पहली एपिसोड में ये चारों मॉन्स्टर्स और कब्रिस्तान में मिली जड़ी बूटियों से खाना बनाते हैं। कभी चमगादड़ के पकोड़े बनाते हैं तो कभी किसी और चीज़ के। अंडरग्राउंड डंजन में हमें तरह तरह के मॉन्स्टर्स दिखते हैं और इन चारों ने किसी मॉन्स्टर को नहीं बख्शा, सबको अपना खाना बनाया है। ये बंदा संशी लिटरली डंजन में मौजूद ट्रैप्स जो कि लोगों की जान लेने के लिए बनाए गए हैं, इसकी आग से और उसके ऑयल से भी खाना पकाना शुरू हो जाता है। सुनने पर इस एनिमे का थीम एकदम सिंपल लगता है, पर इस सिंपल थीम के साथ भी जिस तरह इंटरेस्टिंग बनाए रखा है ना सब कुछ, हैट्स ऑफ करूँगा इसके क्रिएटर्स को। इस एडवेंचर कॉमेडी एनिमे में कॉमेडी ही से देखने में दिलचस्प बनाती है, जिसकी बेचारी मार्शल ये इतना उकता गई थी मॉन्स्टर से बने खाने खाते हुए। हमेशा खाने से पहले इसके एक्सप्रेशंस बताते थे किसी एक टके का भी इंटरेस्ट नहीं है खाने में, पर फिर जब ये खाना खाती थी इसकी आंखें चमकदार हो जाती थीं और इसका मूड खुशगवार हो जाता था। लायोस जनाब का तो ये हाल था कि इस मेटल से बने नाइट को भी खाने की तमन्ना रखता था। आई थिंक एक 40% इस एनिमे को एंजॉय करेगा, या ये भी हो सकता है कि इसे देखने के बाद उसका खाने पीने का शौक ही मर जाए। जस्ट किडिंग, ये एनिमे भी फेमस मांगा के ऊपर बना है और ये नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल सीरीज़ है। एनिमेशन की बात करूँ तो वो ना मुझे ज़्यादा अच्छी लगी और ना बुरी, मुझे तो मीडियोकर ही लगी। वो बस अपना पर्पस पूरा कर देती है। ये एक फैंटेसी बेस्ड लाइट हार्टेड एनिमे है और अपने यूनिक कंसेप्ट के साथ भी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। अभी तक इसकी 4 एपिसोड्स रिलीज़ हुई हैं और इनमें हमें कुकिंग और कॉमेडी के अलावा लड़ाइयाँ भी दिखाई जाती हैं और एक्शन सीन्स भी। मेरा अब तक इसमें सबसे फेवरेट कैरेक्टर मार्शल है। जैसे सेकंड एपिसोड में इस बेचारी को लगता है कि वो ज़्यादा काम की नहीं है और फिर क्या क्या हरकतें करनी पड़ती हैं ऐसे खुद को मनवाने के लिए। वो सारे सीन्स बहुत ज़्यादा फ़नी थे। अभी तक इन चारों की केमिस्ट्री और इसके लाफिंग सीन्स ने ही मुझे हुक्ड रखा है इस एनिमे को देखने के लिए। लेट्स सी आगे स्टोरी कहाँ ले जाती है हमें। आप भी देख रहे हो तो बताओ आपको कैसा लग रहा है ये एनिमे। मुझे तो मज़ा आ रहा है और देखते हैं आगे क्या होता है। सो या आज के लिए इतना ही था। आप इस एनिमे के बारे में क्या राय रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कोई एनिमे भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसका मैं रिव्यू बनाऊं। और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। दिस इज़ एनिमे गाय हिंदी साइनिंग ऑफ।